नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जो युद्ध अभी तक लगातार जारी है। पोलैंड में रूस की मिसाइलें जा गिरी हैं और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये देखा गया कि लगातार रूस की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं यूक्रेन के लिए, लेकिन यहां पोलैंड की सीमा पर ये मिसाइल जा गिरती है और इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो जाती है। पोलैंड जो कि रूस से बिल्कुल सटा हुआ देश है, यूरोपीय देश है, और यहां पर मिसाइलें गिरती है। देखें तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस की ओर से ये जो मिसाइलें दागी गई है ये पोलैंड की सीमा पर जा गिरती है। यानी कि निशाना कहीं और का था, लेकिन पोलैंड की सीमा पर जा गिरती मिसाइलें और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। अब तक मिसाइल धमाके से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार 8 से ज्यादा महीने बीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध जो जारी है अभी तक किसी भी अंत पर नहीं पहुंच पा रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। और इससे देखिए अब पोलैंड की सीमा पर भी ये मिसाइल जब जा गिरती है तो 2 लोगों की मौत हो जाती है। इस धमाके में लगातार मिसाइल पर मिसाइल दागी जा रही है। यूक्रेन की तरफ से भी काउंटर अटैक किए जा रहे हैं और अब आखिर क्या आगे इसका परिणाम होगा ये फिलहाल देखना होगा। तो पोलैंड की सीमा पर जिस तरह से मिसाइल आकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, पोलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। मिसाइल किसकी अभी पता नहीं है। जिस तरह से हमला दोनों देशों के बीच जारी है, ये अभी नहीं पता चल सका है कि मिसाइल किसकी है। ये राष्ट्रपति की ओर से, पोलैंड के राष्ट्रपति की ओर से ये बयान आता है। मिसाइल की जांच अभी जारी है। पोलैंड की तरफ से ये पुष्टि की गई है अभी फिलहाल कि कौन से देश की मिसाइल है ये अभी नहीं पता लगा है और जांच अभी जारी है। मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। तो पोलैंड के राष्ट्रपति ने ये अपने बयान में कहा है कि कौन से देश की मिसाइल है, यानी कि रूस या फिर यूक्रेन, किसकी तरफ से आखिर ये मिसाइल आकर के गिरी है, क्योंकि पोलैंड दोनों ही देशों से सटा हुआ है। और इसी बीच देखिए नाटो ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। जो नाटो है उसमें कई देश शामिल हैं और ऐसे में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है नाटो की तरफ से। यहां पर देखा जा रहा है कि सजगता को देखते हुए अब ये बैठक बुलाई गई है। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ मंथन होता है। पोलैंड में जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद इस मिसाइल धमाके में 2 लोगों की मौत हुई, इसके बाद अब नाटो ने बैठक बुलाई है। नाटो का सदस्य देश है क्योंकि पोलैंड, तो ऐसे में ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि चिंता अब जाहिर की जा रही है नाटो की तरफ से, क्योंकि अब ये चिंताजनक हो चुका है कि आसपास के देश भी अब इसकी जद में आ रहे हैं और पोलैंड जो कि पहले ही नाटो का हिस्सा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर नाटो जो संगठन है, चिंता बढ़ जाती है कि एक सदस्य देश के ऊपर अब मिसाइल गिर जाना और उसमें 2 लोगों की मौत हो जाना। अब आखिर यहां पर क्या रास्ता निकाला जाएगा? क्या ये रूस की मिसाइल थी या फिर यूक्रेन की मिसाइल थी, ये भी अभी जानकारी नहीं मिली है। जैसा कि पोलैंड के राष्ट्रपति ने खुद अपने बयान में कहा है कि कौन से देश की मिसाइल थी ये जानकारी नहीं मिली है, इसकी अभी जांच होगी। और इसके बाद अब ये देखिए नाटो ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो देखिए पोलैंड और यूएस में बातचीत हुई है। डूडा और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बात हुई है। मिसाइल हमले पर चर्चा कर रहे हैं दोनों ही देशों के राष्ट्रपति। पोलैंड की सीमा पर जिस तरह से मिसाइल आकर के गिरती है और उसके बाद पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दोनों के बीच बातचीत हुई है। और अब ये देखिए एक तरफ जांच जारी है मिसाइल की, तो दूसरी तरफ आज नाटो ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और अब दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की, अपनी यहां पर चिंता दिखाई दे रही है क्योंकि डूडा और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है मिसाइल हमले पर।
देखिए, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने बातचीत की है, पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की है और हालात पर नाटो की नजर बनी हुई है। नाटो का सदस्य है क्योंकि पोलैंड, तो ऐसे में इस हालात पर नजर बनी हुई है और बातचीत की जा रही है, लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और बातचीत की जा रही है। बातचीत करके अब ये देखना होगा कि क्या कोई बड़ा अहम फैसला लिया जाता है, क्या कोई कदम उठाया जाता है, क्या कोई ठोस कदम उठाएगा नाटो। अब इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि अब देखिए, जो नाटो का सदस्य देश है पोलैंड, पहले ही ये जो बात जाहिर सी है कि अगर किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो नाटो यहां पर खड़ा हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है, रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से रूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक हुआ है। ये देखा जा रहा है कि लगातार दोनों ही देश जहां अटैक और काउंटर अटैक की स्थिति में है, तो ये यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया है। रूसी हमले से कई जगहों पर बिजली भी कट चुकी है, ये भी एक बड़ा संकट है और ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से यूक्रेन पूरा दहला हुआ है। तो देखिए किस तरह की स्थिति चारों तरफ यूरोपीय देशों में बनी हुई है। आसपास के लोग भी अब डरे हुए हैं, जो आसपास के देश हैं, लेकिन यूक्रेन अब पूरी तरीके से यहां पर देखिए दहला हुआ है क्योंकि जो बिजली है यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों की वो कट चुकी है क्योंकि ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। जो ऊर्जा ठिकाने हैं वहां पर मिसाइल अटैक होने से अब पूरा यूक्रेन एक तरीके से अंधेरे की जद में आ रहा है। तो ऐसे में रूसी हमले से कई जगहों पर बड़े तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। यूक्रेन पर कई मिसाइलें अब तक रूस की तरफ से दागी जा चुकी है और साथ ही साथ ऊर्जा ठिकानों पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उससे कई जगहों की बिजली कट चुकी है। यानी कि रूस के हमले से पहले यूक्रेन देखिए डरा हुआ था। जो यूक्रेन के वासी हैं वो पहले ही डरे हुए थे, कितना खतरा था आसपास। और देखिए अब तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है यूक्रेन में। किस तरह से देखिए जो ऊर्जा ठिकाने होते हैं जहां पर हर जगह बिजली जाती है, जब वहीं पर ही अटैक हो गया है तो ऐसे में यहां पर अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा यहां नजर आ रहा है। तो यूक्रेन ने रूस की मिसाइल भी मार गिराई है। काउंटर अटैक देखिए यूक्रेन की तरफ से किया गया है। 73 मिसाइलें मार गिराने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। S-300 सिस्टम से मिसाइलें मार गिराई गई हैं रूस की। तो यूक्रेन की तरफ से देखिए काउंटर अटैक किया गया है। रूस की तरफ से 100 मिसाइलें अब तक दागी जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन ने रूसी मिसाइल मार गिराई है। S-300 सिस्टम से ये मिसाइल रूस की मार गिराई है। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से रूस की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी ऊर्जा ठिकानों पर, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन ने रूस की 73 मिसाइलें मार गिराई हैं। तो एक के बाद एक ये देखे एक दूसरे देश पर ये हमला लगातार जारी है और इसका असर कितना नकारात्मक पड़ रहा है चारों तरफ ये भी देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से पोलैंड जो कि रूस और यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ देश है, यहां पर भी मिसाइल अब जा पहुंचती है और इस अटैक में देखिए 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संवेदना भी प्रकट की है और अब बातचीत भी करेंगे। राजदूतों को भी तलब किया गया है, ये भी देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ ऊर्जा ठिकानों की बात करते हैं, यूक्रेन के जो ऊर्जा ठिकाने हैं वहां पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। यानी कि जो तबाही है वो लगातार यूक्रेन में बढ़ती चली जा रही है। तो यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाता है कि 73 मिसाइलें हमने भी मार गिराई है। S-300 सिस्टम है उससे रूस की मिसाइलें मार गिराई है। 73 मिसाइलें मार गिराने का अब तक यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से एक एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर।
तो यूक्रेन रूस युद्ध से एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलैंड में रूसी मिसाइल जा गिरती है और धमाके में 2 लोगों की मौत हो जाती है। यूक्रेन की सीमा के पास ये मिसाइल जा गिरी है, जिससे कि अब नाटो समेत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भी चिंता बढ़ चुकी है कि आखिर जिस तरह से ये वॉर जारी है उसको अब कैसे रोका जाए या फिर क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि अभी ये नहीं पता चल सका है ये जो मिसाइल धमाका हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है, ये कौन से देश की मिसाइल है अभी ये पता लगाना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ नाटो की तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जाहिर की है, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की है और ये आखिर मिसाइल किसकी थी ये सबसे पहले पता लगाना होगा और इसके बाद क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो ये युद्ध जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कब अंत होगा इस युद्ध का। जो फरवरी माह में ये युद्ध छिड़ा वो आखिर किस छोर पर जाकर के रुकेगा, कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है और तस्वीरें भी आप साथ ही साथ देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह चारों तरफ देखिए राख ही राख नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये एक देश के अंदर इस तरह की तबाही मचना अपने आप में बेहद चिंताजनक और साथ ही साथ अब ये मिसाइलें दूसरे देशों की सीमा से भी जब जा लगती हैं और इसमें बड़ा नुकसान भी होता है, यानी कि जनहानि होती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, तो अब ऐसे में चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से चारों तरफ राख ही राख नजर आ रही है। पोलैंड की सीमा पर जो मिसाइल जा गिरती है और ये मिसाइलें देखिए अपना प्रभाव किस तरह से छोड़ती हैं, आपको इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि देखिए जब चारों तरफ राख ही राख है तो जो 2 लोगों की मौत हुई है क्या हश्र हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह अन्य देशों की अब चिंता बढ़ चुकी है वो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जो दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जो दोनों ही देश पुष्टि कर रहे हैं कि हमने 100 मिसाइलें मार गिराई है, 73 मिसाइलें मार गिराई हैं, अटैक किया जा रहा ऊर्जा ठिकानों पर। लेकिन अब जो आसपास के देश हैं वो भी इसकी जद में किस तरह से आ रहे हैं। ये देखिए राख ही राख है चारों तरफ, अंधेरा का ये वक्त है और राख ही राख चारों तरफ नजर आ रही है। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो देखिए आप जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें, मिसाइल धमाके में जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई है अब चिंता बढ़ा रही है दुनिया भर की। नाटो ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की चिंता बढ़ चुकी है कि अब आगे क्या होगा। जो ये मिसाइल अटैक किया जा रहा है, अंधाधुंध मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, इसमें ये समझने वाली बात है कि अब तक ये 2 देशों के बीच की बात थी, लेकिन अब ये जो पड़ोसी राज्य पोलैंड है यहां तक ये मिसाइलें जा पहुंची हैं। तो राजस्थान में एक बार फिर से बारूदी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। उदयपुर रेल ब्रिज धमाके की जांच अभी अपने अंजाम तक भी नहीं पहुंची थी। ब्लास्ट वाली जगह से करीब 70 किलोमीटर दूर नदी में करीब 2 क्विंटल जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। राजस्थान में कौन रच रहा है बारूदी साजिश? नदी में किसने फेंकी जिलेटिन की छड़ें? नक्सलियों की साजिश या आतंकियों की हिमाकत? पहले रेल ब्रिज पर बिछाया बारूद, अब नदी में फेंका मौत का सामान। राजस्थान में एक बार फिर से धमाके की साजिश का खुलासा हुआ है। उदयपुर ब्रिज धमाके से 4 दिनों के भीतर ही बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने नदी की तलहटी से करीब 2 क्विंटल बारूद बरामद किया है। जमीन पर रखी इन पीली और सफेद बोरियों को ध्यान से देखिए। देखने में ये बोरियां बेहद सामान्य लग रही हैं, लेकिन जरा ठहरिए। इन बोरियों के बारे में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि ये कोई सामान्य बोरियां नहीं हैं। इनमें भरा है मौत का सामान। पुलिस के कब्जे में रखी हुई इन बोरियों में जिलेटिन नाम का बारूद है, जिसमें धमाका होने पर तबाही आ सकती है।
दरअसल धमाके का ये सामान राजस्थान के ही डूंगरपुर जिले के गड़ानाथ जी के पास सोम नदी पर बने भबराना पुल के नीचे से मिला है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों ने सोम नदी पर बने पुल के पास नदी में पड़ी इन बोरियों को देखा था। शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने नदी के अंदर से जब इन बोरियों को निकालकर उसे चेक किया, उनके होश उड़ गए। इन बोरियों में जिलेटिन की छड़ें भरी हुई थी। छड़ों का वजन भी मामूली नहीं है। तौल करने पर पता चला कि जिलेटिन की इन छड़ों का वजन करीब 186 किलो है। अगर एक साथ इतनी छड़ों में धमाका कर दिया जाए तो तबाही आ सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर जिलेटिन की छड़ें इतनी खतरनाक क्यों हैं। 2.5 किलो जिलेटिन 200 वर्ग फीट क्षेत्र को तबाह कर सकता है। मतलब 186 किलो जिलेटिन 15,000 वर्ग फीट एरिया को बर्बाद कर सकता है। इतनी ज्यादा जिलेटिन उदयपुर के उस पुल को बहुत आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती थी जहां ब्लास्ट हुआ था। हालांकि यहां यह जान लेना जरूरी भी है कि ब्लास्ट के लिए जिलेटिन के साथ डेटोनेटर की भी जरूरत पड़ती है। राजस्थान में जिस जगह पर जिलेटिन की छड़ें मिली हैं, वो जगह उदयपुर में ओडा रेलवे ब्रिज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जहां 4 दिन पहले धमाका कर पटरियों को उड़ाने की साजिश रची गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से सही समय पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा, वरना सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इस मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के अलावा एसटीएफ और एनआईए भी जुटी हुई है। इस मामले में फिलहाल खुलासा होने से पहले ही नदी में करीब 2 क्विंटल बारूद मिलने से एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन है? नदी में विस्फोटक फेंकने की क्या जरूरत थी? बारूद की इन छड़ों का इस्तेमाल कहां होना था? और सबसे अहम और जरूरी सवाल, बारूदी साजिश के पीछे क्या भारत विरोधी किसी संगठन का हाथ है? जाहिर सी बात है, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक एजेंसियों को बेहद सतर्क रहना होगा, जिससे ऐसी किसी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए किस तरह से श्रद्धा मर्डर केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, कई बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं और कई सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। कड़िया दर कड़िया यहाँ पर जुड़ती जा रही है। तो देखिए ये यहाँ पर अब एक और बड़ा खुलासा होता है। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही साथ सुराग भी हाथ लगा है। पुलिस के रडार पर 3 संदिग्ध हैं। ये 3 संदिग्ध फ्लैट पर आते जाते थे। अब इस बारे में पता लगाया जा रहा, कल ही जहां पुलिस इस खूंखार आरोपी को पकड़कर ले गई थी और निशानदेही पर टुकड़े बरामद किए थे, और अब 3 संदिग्धों के बारे में जानकारी मिलती है। श्रद्धा मर्डर की केस में आया नया एंगल। क्या दूसरी लड़की के लिए हुआ मर्डर? क्या कत्ल के हैं कुछ और राजदार? कत्ल के बाद फ्लैट पर कौन कौन आया? पूरे देश को हिला देने वाली दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। एक तरफ हैवानियत की दास्तान है तो दूसरी तरफ साजिश की नई नई परतें। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार हत्या की इस साजिश के राजदारों की संख्या बढ़ सकती है। अब तक माना जा रहा था कि मर्डर का प्लान आफताब ने अकेले बनाया था और अकेले ही हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन अब पुलिस की जांच के दायरे में कुछ और लोग भी आ गए हैं। पुलिस के रडार पर 3 और संदिग्ध आ गए हैं। इनमें से 1 लड़की और 2 लड़के। तीनों संदिग्ध हत्या के बाद फ्लैट पर आए थे। पुलिस को शक है कि संदिग्धों को हत्या की जानकारी थी। पुलिस को शक है कि हत्या आरोपी आफताब के कुछ और लड़कियों से भी संबंध थे, जिसे लेकर श्रद्धा और आफताब में मनमुटाव रहता था और कभी कभी मतभेद मारपीट में बदल जाता था। आफताब के यह अफेयर और उसे लेकर श्रद्धा की आपत्ति ही इस दर्दनाक वारदात का कारण बना। पुलिस सूत्रों ने इस हत्याकांड में एक और खौफनाक खुलासा किया है।
सूत्रों के अनुसार श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। आफताब उसी कमरे में सोता था जिसमें उसने श्रद्धा की लाश को रखा था। यहाँ तक कि वो श्रद्धा के कटे हुए सिर को भी रोज देखता था। आफताब की वैशी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने श्रद्धा के सिर को सबसे आखिरी में ले जाकर फेंका था। आपको बता दें कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। इन्हीं टुकड़ों में श्रद्धा का सिर भी था। अब दिल्ली पुलिस आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस मेहरौली के जंगलों की खाक छान रही है। वारदात को करीब 6 महीने होने की वजह से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिलने में मुश्किल आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और G20 आज भारत के नाम रहने वाला है। जाहिर तौर पर बाली में 19 देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी के केंद्र में होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। चाहे हम रूस यूक्रेन की युद्ध की बात कर लें तो कई ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। इंडोनेशिया में मोदी की मैराथन मीटिंग। बाली में गूंजे मोदी के नारे। इंडोनेशिया में दिखा इंडिया का दम। G20 समिट आज भारत के नाम होने वाला है। आज का दिन भारत के लिए यादगार होने वाला है। भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। बाली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो पीएम मोदी को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपेंगे। पीएम मोदी आज मैराथन मीटिंग करने वाले हैं। पीएम मोदी आज दुनिया भर के दिग्गजों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। G20 समिट में दुनिया भर के देशों में डंका बजाने के बाद आज पीएम मोदी 8 देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 8 देशों के नेताओं के साथ में बैठक अलग अलग होगी। पीएम मोदी सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। G20 सम्मेलन जब दुनिया के बड़े नेता एक ही मंच पर जमा हो रहे थे, उस समय पीएम मोदी केंद्र पर थे। वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मजाक करते दिखे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी ऐसे मिले जैसे कि घनिष्ठ मित्र हों। इस तरह की तस्वीरें दुनिया में भारत की बढ़ती धमक दिखाती हैं। G20 के पहले सत्र में नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर बात की, एनर्जी संकट पर बात की। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई। G20 के इस सत्र में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुर्सियां साथ साथ थीं। पीएम मोदी ने G20 बैठक में रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयास करने की बात कहकर भारत के नजरिए को दुनिया के सामने पेश किया। बाइडेन और पीएम मोदी जब मिल रहे थे, ठीक उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वहां से गुजरे और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की पीठ पर पीछे से हाथ रखा। पीएम मोदी ने अपने दोस्त मैक्रों को देखकर उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और स्नेह से अभिवादन किया। G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया में दमदारी से बात रखने वाले मोदी और चीन के जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हुई। विदेश में होते हैं तो देश के लोगों से मिलना नहीं भूलते पीएम मोदी। बाली में मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बाली के जिस हॉल में पीएम मोदी का संबोधन था, वहां पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों से रिश्ता रहा हो और जहां के लोगों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा हो, वहां आने में बहुत आनंद आता है। कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन
उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। भारतीयों से बात करते हुए उन्होंने भारत की बात की। ये संदेश दिया कि आज का भारत छोटा नहीं सोचता है। पीएम ने हर मोर्चे पर भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है वो बताया। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। अगले महीने G20 का ताज भारत के पास आने वाला है। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले ही मोदी ने G20 के मंच से यूएन को युद्ध रोकने में नाकाम बताकर फिर शांति का संदेश दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की छवि एक ग्लोबल लीडर की हो चुकी है, जो कि हर दिन एक साथ और निखरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।